यमन, शाम और खुरासान, इन 3 इलाकों से 3 अलग लश्कर उभरेंगे और फिर महदी तशरीफ लाएंगे। मलहमतुल कुबरा यहाँ पर होगा। बड़ी जो जंग होने वाली है उसकी सारी फिजा हमवार होते जा रही है। क्या 1400 साल पहले हदीसों में बताई गई ये निशानियां वाकई पूरी हो चुकी हैं? यहाँ पर जो हालात बनते जा रहे हैं वो आज शाम के लिए 100% पूरे होते जा रहे हैं। शामी बागियों के इत्तेहाद ने दमिश्क का कंट्रोल संभाल लिया। सुफियानी है वो वहां पर आकर कत्लेआम कर रहा होगा। फितने को रोकने के लिए जो लश्कर जाएगा तो वो यमन से होगा। यमन के हौथियों ने इसराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई वो कैरेक्टर, वो पर्सनैलिटी, शख्सियत हैं जो रिवायात में जिक्र गए लश्कर खुरासान की लीडरशिप संभाले। इसराइली फौज ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले कर दिए हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि क़यामत से पहले एक जमाना ऐसा आएगा कि दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा, जमीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम हरमैन शरीफैन की तरफ सिमट जाएगा, कई नेक लोग वहां हिजरत कर जाएंगे। फिर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से एक शख्स नमूदार होगा जो जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। उस शख्स का लक़ब मेहदी होगा। एक और हदीस में फरमाया कि दुनिया खत्म ना होगी जब तक कि अरब का बादशाह एक ऐसा शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से होगा और उसका नाम मेरे नाम के मुआफिक होगा। वो जमीन को अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म और जियादतियों से भरी होगी। नाज़रीन, अगर करंट अफेयर्स को देखा जाए तो हर तरफ तबाही नजर आ रही है। इस दौरान अगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस को सामने रखकर सिचुएशन का जायजा लें तो एक बात खुलकर सामने आती है और वो ये कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर बहुत करीब आ चुका है। इन निशानियों में जहां खुरासान, यमन और शाम से निकलने वाले लश्करों का जिक्र मौजूद है तो वहीं ग्रेटर इसराइल बनने का भी इशारा मिलता है। ग्रेटर इसराइल वजूद में आ जाएगा। सहनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लीबिया, लबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। ये ग्रेटर इसराइल इस कदर बड़ा होगा कि सऊदी अरब के बेशतर इलाके भी इसकी लपेट में आ जाएंगे, यहाँ तक कि एक हदीस के मुताबिक दज्जाल मुक़द्दस शहरों के करीब आ पहुंचेगा, मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्तों का एक लश्कर उसे मदीना में दाखिल ना होने देगा। इब्ने तैमिया एक हदीस बयान करते हुए फरमाते हैं कि यहूदी एक मसीहा यानी इसी दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये वो शख्स है जिसकी यहूदी पैरवी करेंगे। सही मुस्लिम की एक हदीस में मिलता है कि उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक कि मुसलमानों और आले यहूद के बीच जंग ना हो जाए और यकीनन फतह हक की होगी। मतलब यह कि ग्रेटर इसराइल बनने के कुछ अरसे बाद ही इसका खात्मा हो जाएगा, लेकिन उस वक्त तक बहुत खून बह चुका होगा, हर तरफ सिर्फ तबाही दिखाई देगी। वीडियो के इंट्रो में जिन 3 लश्करों का हमने जिक्र किया था उनका खुरूज इसी दौरान होगा। हाँ, ये सबसे पहले बात करते हैं यमन से निकलने वाले लश्कर यानी खुरूज यमानी की। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 3 परचम एक साथ नमूदार होंगे, सुफियानी, खुरासानी और यमानी, और इनमें सबसे ज्यादा खालिस परचम यमानी का होगा कि जो हक की तरफ दावत देगा। इमाम अबू हनीफा के उस्ताद इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि एक आदमी हमारे चचा ज़ैद की औलाद में से यमन से क़याम करेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि यमानी और सुफियानी का क़याम 2 रेस के घोड़ों की मानंद होगा। इसी तरह एक और हदीस के मुताबिक मेहदी के क़याम से पहले बुलंद होने वाले परचमों के दरमियान यमनी का परचम तमाम हिदायत करने वाले परचमों में सबसे बेहतर होगा। यमनी लश्कर की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि इनको कोई ताकत हरा नहीं पाएगी। और इसी तरह अगर आप मौजूदा यमन के हूसी अंसार अल्लाह के लश्कर को देखें तो ये इस निशानी पर हर तरह से पूरा उतरते हैं। 2015 में जब सऊदी अरब ने 9 और अरब ममालिक के साथ मिलकर यमन के उस लश्कर पर हमला किया तो इसे अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक की भी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन 7 साल मुसलसल बमबारी और खून रेजी के बावजूद सऊदिया को आखिर घुटने टेक कर सुलह करनी पड़ी और उस वक्त से लेकर अब तक इस लश्कर की ताकत में मुसलसल इजाफा देखने को मिला है। और अब आपने हालिया फलस्तीन इसराइल जंग के दौरान देखा होगा कि किस तरह इस यमनी लश्कर ने एक स्टैंड लिया और ये हर कुछ उर्से बाद बिना खौफ व खतर सिहानी रियासत पर मिसाइल दाग देते हैं। न सिर्फ ये बल्कि इन्होंने रेड सी और अरेबियन सी पर गुज़िश्ता 1.5 साल से कब्जा कर रखा है। वो वहां से किसी इसराइल और उसके इत्तेहादियों के बहरी जहाजों को निशाना बनाने से गुरेज नहीं कर रहे। कई बार इसराइल और नेटो ममालिक ने मिलकर यमन पर हमला किया,
लेकिन ये हूसी लश्कर ऐन निशानियों के मुताबिक शिकस्त कबूल करने पर तैयार नहीं। एक हदीस के मुताबिक ये लश्कर शाम से उठने वाले सुफियानी के लश्कर से मुकाबला करेगा। सुफियानी लश्कर का ताल्लुक ईसाई या यहूदी मजहब से नहीं होगा, बल्कि ये लोग मुसलमान होंगे। हैरत की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही हयत तहरीक कुशाम नाम के एक ऐसे ही लश्कर ने शाम में सिर उठाया और असद खानदान के 50 साला इख्तिदार का खात्मा कर दिया। देखते ही देखते दमिश्क समेत शाम के बड़े हिस्से पर इन्होंने कब्जा जमा लिया। अगरचे बज़ाहिर ये लश्कर इस्लाम का खैर खाह नजर आ रहा था, लेकिन फिर सबने देखा कि इस लश्कर की जीत इसराइल की जीत साबित हुई। इसराइल शाम की गोलान पहाड़ियों से आगे बढ़कर मुसलसल पेश कदमी करता जा रहा है और अब ग्रेटर इसराइल का पूरी तरह रास्ता साफ हो चुका है। इसी के साथ जिस रास्ते से ईरान अपना असलहा लबनान और फिलिस्तीन मुंतकिल करता था, वो रास्ता भी अब इस लश्कर ने पूरी तरह काट दिया है। एक हदीस के मुताबिक शाम से सुफियानी और यमन से यमानी का खुरूज होगा। सुफियानी मक्का का रुख करेगा। मक्का और मदीना के माबीन बैदा की सरजमीन पर सुफियानी अपने लश्कर समेत धस जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज बुलंद होगी और उसके बाद मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। आइए हदीसों में सुफियानी की बयान की जाने वाली अलामात और हयत तहरीक कुशाम के सरबराह जुलानी के माबीन मुवाजना करके देखते हैं। हदीसों में सुफियानी का जालिम होना बताया गया है, जबकि अगर जुलानी पर नजर डाली जाए तो ये पहले दाइश का एक कमांडर रह चुका है और माजी में दाइश ने जो जुल्म ढाए हैं वो सब जानते हैं। सुफियानी बज़ाहिर मुसलमान होगा और ये खुरासानी और यमानी लश्करों के खिलाफ काम करेगा। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इस जुलानी का टारगेट इसराइल या अमेरिका नहीं, बल्कि सिर्फ ईरान नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी ईरान से खुरासानी लश्कर ने नमूदार होना है? अब चूंकि इस वक्त ईरान ही वो वाहिद इस्लामी मुल्क नजर आता है जो सख्त पाबंदियों के बावजूद गुज़िश्ता 40 सालों से इसराइल और अमेरिका को आंखें दिखाता आ रहा है और फिलिस्तीन के मुजाहिदीन का साथ देता आया है। आइए जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईरान के बारे में किया पेशन गोई फरमाई थी। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, अगर तुम फिर गए तो अल्लाह तुम्हारी जगह दूसरी कौम ले आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग हैं जिनका अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि अगर हम फिर गए तो बस हमारी जगह आ जाएंगे और वो हमारी तरह नहीं होंगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की रान पर हाथ मारकर फरमाया, ये और इनकी कौम अगर दीन थुरिया पर भी हुआ तो फारसी लोग इसे हासिल कर लेंगे। याद रहे कि हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक ईरान से था। वैसे भी हदीसों में खुरासान का जिक्र आया है कि वहां से एक लश्कर निकलेगा जिसने काले झंडे उठा रखे होंगे और वो बैत उल मकदस को फतह करेगा और उसके बाद ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज से जा मिलेगा। याद रहे कि आज भी ईरान में खुरासान नाम का एक सूबा मौजूद है और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी उसी सूबे से ताल्लुक रखते हैं। इमाम मेहदी के ज़ुहूर से कबल जिस खुरासानी सैयद का हदीसों में जिक्र आया है कि जो खुरासान से निकलने वाले लश्कर को लीड करेगा, उसकी ज्यादातर अलामात ईरानी सूबा खुरासान में पैदा होने वाले सैयद अली खामनाई में देखने को मिलती हैं। एक तो आयतुल्लाह खामनाई सैयद हैं और दूसरा ये कि वो ईरानी सूबा खुरासान में पैदा हुए हैं। इसके अलावा इन्हें 23 से ज्यादा साल हो गए ईरान के इस्लामी इनकलाब की कमान संभाले हुए और ये शुरू दिन से सैहूनियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। इनका दाहिना हाथ मफलूज है कि जो खुरासानी लीडर की एक और निशानी को पूरा करता है। बहरहाल मौजूदा हालात में ये तमाम ही लश्कर तैयार दिखाई देते हैं और ऐसे में इमाम मेहदी का ज़ुहूर बहुत जल्द होने का कवी इम्कान मौजूद है। ऐसे में हमारा ये फर्ज है कि अपने इर्द गिर्द के हालात पर नजर रखें और इमाम मेहदी के ज़ुहूर के लिए तैयार रहें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मौजूदा हालात से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी